नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 23 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने चुनाव के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। ऐसे में सरकार अपने काम के प्रचार के साथ महंगाई राहत कैंप के जरिए लाभान्वितों तक पहुंच रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में भाजपा जनविरोधी नीतियों के जरिए सरकार को घेरने में लगी है। मगर इस बार चुनाव में भाजपा स्थानीय मुद्दों को हवा देगी। राष्ट्रीय मुद्दों पर भाजपा को हिमाचल, कर्नाटक और पंजाब में करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में पार्टी इस बार राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा स्थानीय मुद्दों को तरजीह देगी। पिछले दिनों प्रदेश कार्य समिति की बैठक में भी गहलोत सरकार की जनविरोधी नीतियों को लेकर चर्चा की गई। आने वाले दिनों में पार्टी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को न बुलाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, ऐसा लगता है कि मोदी सरकार सिर्फ चुनावी फायदा उठाने के लिए दलित और आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनाती है। उन्होंने आगे कहा कि 28 मई को होने वाले नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया है। वे देश की पहली नागरिक हैं। अगर वे नए संसद भवन का उद्घाटन करती हैं तो ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक मर्यादा के प्रति सरकार की कमिटमेंट को दिखाता है। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने युवा पीढ़ी का आह्वान किया है कि वे महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके दिखाए मार्ग पर चलें और इतिहास से रूबरू हों। राठौड़ सोमवार को अजमेर में पुष्कर घाटी स्थित महाराणा प्रताप स्मारक पर उनकी 483वीं जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में राजस्थान का नाम जिस महान विभूति महाराणा प्रताप से जुड़ा है, उन्हें आज हमें नमन करने का अवसर मिला है। अपने पराक्रम के लिए जाने जाने वाले महाराणा प्रताप ऐसे योद्धा थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम योद्धा के रूप में पहचान बनाई। हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते, लेकिन आज फर्ज तो निभा ही सकते हैं। देश में ड्रोन पायलट की कमी की समस्या को दूर करने के लिए अग्रणी कृषि ड्रोन निर्माता कंपनी आयोटेक वर्ल्ड एविगेशन इस साल जुलाई तक 7 रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन खोलने पर काम कर रही है। कंपनी ने इस वित्तीय वर्ष में 3000 ड्रोन की बिक्री का लक्ष्य रखा है, जो कि पिछले वर्ष के 500 ड्रोन की तुलना में 6 गुना है। अभी कंपनी आरपीटीओ के लिए कई विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों से सहयोग ले रही है। नए आरपीटीओ भी प्रसिद्ध संस्थानों के साथ साझेदारी में खोले जाएंगे। उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ की भव्यता को और बढ़ाने के लिए यहां 60 क्विंटल वजन की एक ओम के आकार की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये पूरी तरह से ब्रॉन्ज से बनी है। इसे बाबा केदारनाथ धाम से 250 मीटर पहले गोल प्लाजा में लगाया जाएगा। केदारनाथ धाम में लगने वाली इस ओम की आकृति को गुजरात के कलाकारों ने बनाया है। ओम को स्थापित करते समय इसे चारों तरफ से तांबे से वेल्ड किया जाएगा ताकि धाम में आने वाले किसी भी आपदा का इस पर असर ना हो। केरल हाईकोर्ट ने 15 साल की लड़की की 7 महीने की प्रेगनेंसी खत्म करने की परमिशन दे दी। कोर्ट ने कहा कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो लड़की के लिए कई दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। लड़की का उसके ही भाई ने रेप किया था, जिसके बाद उसके पिता ने हाईकोर्ट में गर्भपात की परमिशन मांगी थी। कोर्ट ने 19 मई को ये फैसला सुनाया। केरल हाईकोर्ट के जस्टिस जियाद रहमान ए ने कहा, हालांकि एक जीवित भ्रूण के जन्म की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन बच्चा अपने ही भाई से पैदा हुआ है। यदि गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती है तो बच्चे का जन्म होता है तो विभिन्न सामाजिक और चिकित्सकीय जटिलताएं होने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को कर्नाटक विधानसभा का शुद्धिकरण किया। पार्टी नेताओं ने विधानसभा भवन में गंगाजल और गौमूत्र छिड़का और हवन पूजन के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस का कहना था कि भाजपा ने विधानसभा को अपने भ्रष्टाचार से दूषित कर दिया था। कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार ने इस साल जनवरी में कहा था कि विधानसभा को गौमूत्र से साफ करने का समय आ गया है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर नगर निगम में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा उदयपुर एवं नगर निगम के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित समारोह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप के स्मारक स्थल का जीर्णोद्धार एवं सुरक्षित करने की बात कही। उन्होंने महाराणा प्रताप बोर्ड बनाकर वर्तमान में आने वाली पीढ़ी को महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछले दिनों नाथद्वारा यात्रा के बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी उदयपुर पहुंच गए हैं। गहलोत ने यहां पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती समारोह मनाने से युवा पीढ़ी उनके त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम से प्रेरित हो रही है। उनके शौर्य और बलिदान की गाथा राजस्थान ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी लोगों को स्वाभिमान की भावना से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। गहलोत सोमवार को मेवाड़ क्षत्रिय महासभा एवं नगर निगम द्वारा सुखाड़े रंगमंच पर आयोजित महाराणा प्रताप की 483वीं जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे।
राजसमंद जिले में अगले माह के अंत में राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल प्रतियोगिताएं प्रस्तावित है। वर्तमान में 17,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। हालांकि शहरी ओलंपिक खेलों के लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही हो रखे हैं। राज्य सरकार ने पिछले साल बजट घोषणा में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राजीव गांधी ओलंपिक की घोषणा की थी। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में ओलंपिक कराए गए, शहरी क्षेत्रों में ये खेल करवाए जाने थे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी करवाए गए, लेकिन परीक्षाओं के चलते इसे स्थगित कर दिया था। अब 23 जून से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक साथ कराए जाने हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में साधारण सभा से पहले उठे विवाद पर मेयर सौम्या गुर्जर का बयान आया है। जनहित के प्रस्ताव शामिल नहीं करने और पार्षदों की अनदेखी करने के आरोपों पर सौम्या ने कहा, नगर निगम 150 पार्षद हैं, उनके 3000 से ज्यादा सुझाव एवं प्रस्ताव आए हैं। इसमें अधिकांश एक जैसे हैं। ऐसे में सभी को एजेंडा में शामिल किया जाना संभव नहीं है। बता दें कि नगर निगम ग्रेटर में 25 मई को होने वाली साधारण सभा होनी है। उसके एजेंडा को लेकर बीजेपी के ही कई पार्षद और विधायकों ने आपत्ति जताई है। जोधपुर शहर में 2 दिन तक लगने वाले मेगा जॉब फेयर के लिए 21,000 युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। जो कंपनी जॉब देने के लिए आएगी उसे युवाओं को सेलेक्ट या रिजेक्ट दोनों में से एक निर्णय देना होगा। कंपनी की ओर से जो काउंटर लगाए जाएंगे उन पर सरकारी अधिकारी भी निगरानी रखेंगे। कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की प्रबंध निदेशक रेणु जयपाल ने बताया कि 23 और 24 मई को 60 से ज्यादा कंपनियां 15,000 जॉब ऑफर करेंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से राजस्थान में 100 मेगा जॉब फेयर लगाए जाने की घोषणा की गई थी। उसी कड़ी में ये 8वां जॉब फेयर है। देश में मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरा सबसे बड़ा लहसुन उत्पादक राज्य है। ऐसे में अब प्रदेश के लहसुन की मांग विदेश में भी बढ़ती जा रही है। वियतनाम और बांग्लादेश में बढ़ती मांगों के बाद लहसुन का भाव अब 12 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा मांग प्रतापगढ़ के लहसुन की है। मंडी में इस बार करीब जनवरी से अब तक 5,000 क्विंटल लहसुन की आवक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतापगढ़ के लहसुन की वियतनाम और बांग्लादेश में मांग होने से भावों में उछाल आया है। करीब 5,000 क्विंटल लहसुन की महज इन 5 महीनों में आवक हुई है। आगामी समय में लहसुन के भावों में और उछाल के आसार हैं। कोटा मंडल को हाई स्पीड ट्रायल के लिए जाना जाता है। हाल ही में आईसीएफ ने वंदे भारत एक्सप्रेस के ब्रेकिंग सिस्टम में नया विकास किया है। ब्रेकिंग सिस्टम की चेकिंग के लिए वंदे भारत का नया रैक कोटा पहुंचा है। आरडीएसओ और कोटा मंडल के अधिकारियों की देखरेख में दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर 2 दिन तक ट्रायल होना है। बताया जा रहा है कि यात्री वजन के बराबर भार रखकर सूखे और गीले ट्रैक पर ब्रेकिंग सिस्टम की चेकिंग की जाएगी। जयपुर के कोट खावदा हादसे की एफआईआर दर्ज नहीं होने पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा डीजीपी उमेश मिश्रा के बंगले के बाहर पीड़ित परिजनों के साथ धरने पर बैठ गए। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि इस मामले में किसी तरह से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसलिए हम लोगों को धरने पर डीजीपी के बंगले के बाहर बैठने को मजबूर हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि भले ही सरकार के आला अधिकारी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि थाने में कोई भी परिवादी एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज होती है, यहाँ पर नहीं हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।